आपको बता दें कि आज जनपद देवरिया व अधिवेशन कार्यकारिणी गठन का कार्यक्रम पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुनील कुशवाहा के द्वारा देवरिया में आयोजित किया गया है, जिसमें जनपद के समस्त सदस्यों ने प्रतिभाग किया। अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजेश त्रिपाठी, पूर्वांचल कार्यवाहक अध्यक्ष संगम लाल मौर्य की उपस्थिति में सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह का शहीद दिवस मनाने के लिए पश्चात सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी श्री प्रभुनाम प्रसाद की देखरेख में चुनाव कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री गुंजन शर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष आशीष गुप्ता, श्री मोना कुशवाहा, कार्यवाहक आशीष मनीष मौर्य, जिला कोषाध्यक्ष श्री अभिषेक विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्री राम प्रवेश कुशवाहा समेत कई और भी लोग मौजूद रहे, जिसमें राजू, वरुण, मनोज पाल, जगदीश, तारकेश्वर, उमेश तिवारी आदि उपस्थित। पूरी सरकार इस पर रणनीति बना रही है। कुछ लोग सरकार को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं भी हैं, पहले भी लिए थे। जो निजीकरण गोरखपुर जनपद को बेचने के लिए, मंडल को बेचने के लिए प्रयास किया जा रहा था, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट पास करके बाद ही वापस लिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब हम लोग कोई विषय सही तरीके से लाएंगे तो वो मानेंगे, लेकिन हमारे जो मध्य में जो बीच में पड़े हुए अधिकारीगण हैं, प्रबंधन है, वो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी सही चीजें वो नहीं आ रहे हैं। नुकसान क्यों है, इसका कैसे निदान किया जाए, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है प्रबंधन द्वारा चाहे सरकार द्वारा। इसको फायदे में कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा नहीं होती है प्रबंधन द्वारा, सरकार द्वारा। बस किसी चीज को आप बेच दो, नुकसान है, इसका कोई हल नहीं है। ये आम जनमानस का समस्या है। जो बिजली व्यवस्था है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति इसका यूज करता है। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जैसे हमारे जो भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, 5 किलो अनाज हम गरीबों को बांट रहे हैं, उससे हम अपेक्षा करते हैं कि 300 यूनिट का बिजली का बिल देगा, तो हमारी कहने की गलत नीति है। वो चीजें जो हो रही हैं सरकार, आप दीजिए ठीक है, फिर हमारे किसानों को बिजली दी रही है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। उसका पैसा कहाँ से आएगा, वो सरकार किस बजट में देगी, उसको भी घाटे में दिखा रहे हैं। फिर हमारी जो बिजलियां दुरुपयोग हो रहे हैं, चोरी हो रही हैं। अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, आप लोगों की जानकारी में होगी। स्मार्ट मीटर गोरखपुर शहर में 57,000 मीटर लग चुके थे, जहां पर 100% उसकी रिकवरी है। 100% बकाया नहीं वापस, 100% उसका रिकवरी हो रही है, पैसा लोग भुगता जमा भी कर रहे हैं। जब हम इस एक सिस्टम को ला रहे हैं, सब व्यवस्था सुधार रहे हैं, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, ऑलरेडी सब व्यवस्थाएं बिजली की सुधर गई हैं, केवल हमको चोरी रोकना। उसके बाद आप क्यों ऐसे, जैसे होता है शोरूम को सजा दीजिए और किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दीजिए, वो व्यवस्था लाने जा रहे हैं। पहले बिजली व्यवस्थाएं नहीं थी, शहर में केवल सीमित थी, देहातों में बिजली नहीं थी, तब आप प्राइवेट नहीं किए। कोई कंपनी ने कही कि हम खरीद कर हम ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था लाएंगे, उसकी लाइन पहुंचाएंगे, ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। आज स्थिति है कि लो वोल्टेज का प्रॉब्लम कहीं नहीं है, हर गांव में बिजली है। 18 घंटा जो भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वो बिजली दी जा रही है। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 2016 से पहले जो भी सरकार है, मैं सरकार की बुराई करता हूँ, वही सरकार थी, हम कर्मचारी थे, हमको 16 घंटा बिजली मिलती, 16 घंटा देते थे। आज नई सरकार आई, 24 घंटा बिजली, 24 घंटा दे रहे हैं। कहाँ हमारी कमी है, हमको जरा बता दें। आप व्यवस्था दीजिए, हमसे काम लीजिए, वही तो हम बात कर रहे हैं। आप व्यवस्था दे नहीं रहे हैं। जब नई सरकारें आती हैं, जिस तरह व्यवस्था कर चलती है, हम उस काम करते हैं। कर्मचारी अपने आप काम नहीं करता है। अगर भ्रष्टाचार है तो केवल कर्मचारी की गलती से नहीं है, आपकी नीतियों में कमी है, आपके IAS अधिकारी जो बैठे हैं उनकी नीतियों में कमी है। बार बार की सिस्टम को बदलना। आज आपके पूरे क्षेत्र में जब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, चोरी बंद हो जाएगी तो नुकसान होना ही नहीं है। हमारा जो बकाया वो वसूलवा दीजिए सरकार, जो भी शासन के प्रशासन व्यवस्था से, अभी फायदे में विभाग चला जाएगा। तो केवल के लिए एक व्यापारीकरण हो रहा है और इसका कोई मनसा बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है जो सरकार को गुमराह करके बेचना चाह रहा है। देखिए, इस विरोध के हर मंच पे किया जा रहा है, हर जिले में इसका आंदोलन चल भी रहा है। करीब 120 दिन हो गए जो हर जिले में आंदोलन चल रहा है। और आपके 26 तारीख को पूरे गोरखपुर जनपद मंडल के सभी कर्मचारी इकट्ठा होंगे गोरखपुर में, उसका विरोध किया जाएगा। 9 को पूरे प्रदेश में, अप्रैल को आंदोलन किया जाएगा, पूरे प्रदेश के कर्मचारी इकट्ठा होंगे। हम लोग विरोध करेंगे और अंतिम क्षण तक विरोध करेंगे। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से आम जनता समझे कि निजीकरण समस्या से केवल कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा, आम जनता को नुकसान होगा। मैं बता दूं कि जब जियो आया था तो फ्री में सिम बांटा था, सबको लत लगा दिया, सबको सिम यूज करने के लिए और आपका नेट यूज करने के लिए। आज स्थिति है कि पानी नहीं पियेंगे, जियो का सिम में रिचार्ज जरूर कराएंगे 250 रुपए की। वही स्थिति बिजली की आने वाली है। सबको बिजली की आदत बन गई है। जब महंगी बिजली मिलेगी सबको खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, अपनी कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़ेगा।
आज ये स्थिति है कि हम लोग मानस के रूप में जाते हैं तो कहीं किसी का बकाया हो, गरीब हो, उसको छोड़ देते हैं, चलो अगले महीने जमा कर देना। नहीं, प्राइवेट कंपनी सब नहीं करेंगी। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल दे दीजिए, प्राइवेट आप स्कूल देख लीजिए, कोई प्राइवेट स्कूल अपने बच्चे को कि 2 महीने फीस मत दीजिए, निकाल बाहर कर देगा। आप प्राइवेट चिकित्सालय में चले जाइए, फीस नहीं जमा करेंगे, चाहे ऑपरेशन का पैसा बाहर नहीं निकलने देंगे। सरकारी में तो व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, जब भी आपके जिले स्तर की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें चले जाइए। अब पैसा नहीं तभी आपकी सेवा होती है, भरपूर सेवा होती है, जो भी व्यवस्था वहाँ दी जाती है उसकी दवा भी दी जाती है। तो निजीकरण और सरकारी में ही अंतर है। संगठन किसी भी प्रकार के निजीकरण का पुरजोर विरोध करता है। चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल सर ने सभी संगठनों को बुलाकर यह कह दिया कि घाटा बहुत ज्यादा हो गया है, जिस कारण से हम इसे पीपीपी मॉडल के द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण करने जा रहे हैं। सभी संगठनों एक स्वर ने कहा कि हम निजीकरण मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह फर्जी घाटा है। घाटा इन द सेंस, जब केवल 96,000 उपभोक्ता हमारे पास थे, उस समय इस कारपोरेशन में 1.5 लाख के आसपास नियमित कर्मचारी कार्य करते थे। आज 3.5 लाख से अधिक, इस पूरे भारत के किसी भी डिस्काम से सबसे अधिक उपभोक्ता हमारे पास है। हाँ, 3.5 करोड़ उपभोक्ता हैं हमारे पास हैं, लेकिन कर्मचारी मात्र आज के डेट में नियमित 31,000 है। केवल 31,000 के वेतन और कार्य का बोझ क्या आपके ऊपर घाटा का माध्यम है? पहले आप घाटा किस कारण से हो रहा है, एक श्वेत पत्र जारी करिए। किस कारण से घाटा हो रहा है, उस भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए और घाटे का सुधार होना चाहिए। हमारे घर में कोई चोर घुस जाता है, कोई हमारी फसल को नुकसान, चोर या छुट्टा पशु छुटाते हैं, तो हम अपने खेत या घर को बेच नहीं देते हैं, बल्कि उसका निदान करते हैं। किंतु वर्तमान में जो व्यवस्था है, यह हम कह रहे हैं कि इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है कि ये कह रहे हैं कि हम घाटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 1,15,000 करोड़ हमारा बाकी है और मात्र 1,10,000 करोड़ घाटा है। मतलब हम वसूल नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा आपकी है, यदि आप हमें सुरक्षा देंगे तो निश्चित रूप से हम वसूल लेंगे, लेकिन आप सुरक्षा हमें देते नहीं हैं। हमारा कर्मचारी जब भी जाकर उपभोक्ता के यहाँ जाकर के या किसी भी गांव में जाकर के, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वसूली का कार्य कर रहा है, आए दिन जनता से पिट रहा है, लेकिन उसकी सही से FIR नहीं लिखी जाती है। अगर कहीं लिखी भी जाती है तो उसी क्षेत्र के लोग राजनीतिक दबाव में उसके विरुद्ध छेड़खानी और अन्य चीजों का फर्जी मुकदमा लिखवा करके हमारे कर्मचारी पर दबाव बनाते हैं ताकि वो जो सही घटना है उसके FIR को वापस ले लिया जाए। तो आप हमें सुरक्षा दीजिए। ये घाटा केवल दिखावे का है। आखिर ये सबसे बड़ा सच क्यों नहीं सबको समझ में आ रहा है कि अगर ये घाटे की कंपनी होगी तो आपको कौन सा निजीकरण घराना मिल जाएगा, कौन सी कंपनी मिल जाएगी जो आपको घाटे की चीजों को आपको ले लेगी। एक खराब से खराब चीजें हम नहीं ले पाते हैं, तो घाटा नहीं है ये। घाटा केवल हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप और हमारे नीति निर्धारण का हमें अधिकार न मिलने के कारण ये घाटा हो रहा है। हमें दोनों स्वतंत्रता मिल जाए, ये लाभ की कंपनी होगी। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष समिति का एक प्रमुख घटक है। जो भी नीति निर्धारण होता है वो संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा होता है, लेकिन संयुक्त संघर्ष समिति और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने कह दिया है, निजीकरण हमें किसी भी स्तर से स्वीकार नहीं है। इसे हम पुरजोर विरोध करेंगे। करो और मरो तक की स्थिति भी आएगी तो हम करेंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में हम निजीकरण स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रभूषण उपाध्याय, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। आज राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, जो पूरे प्रदेश का मान्यता प्राप्त कैडर संघ है, 1978 से अपने गठन के साथ से ही यह उत्तर प्रदेश में जो तकनीशियन संवर्ग है, उनके वेतन विसंगतियां, उनके कार्य के घंटों और उनकी जो भी समस्याएं उनके लिए कार्य करता है। उन्हीं प्रदेश के सभी कार्यकारिणियों में देवरिया कार्यकारिणी हमारे उसमें से एक है, जिसके वार्षिक अधिवेशन के रूप में आज चुनाव और उनका गठन है। कोई भी संगठनात्मक गतिविधि जो होती है, प्रत्येक जिसका भी जो कार्यकाल होता है 1 साल 2 वर्ष या जिस तरीके से सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल है, उसकी समाप्ति के बाद नए लोगों को कार्य का मौका और नए लोगों का चयन के लिए सभी जगहों पे होता है। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम है कि आज नई कार्यकारिणी गठन होगी और उसमें पुनर्गठित होकर के जो अपने सदस्यों के लिए वो कार्य करेगी और आज वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम है। कार्यकारिणी में वो हमारे जो संविधान है संगठन का,
उसके अनुसार एक संरक्षक होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, जिला सचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिला सचिव होंगे, उप सचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, इत्यादि पद उसमें हैं जो जिनसे होते हैं और वो तकनीशियन समर के संबंध में वो कार्य करते हैं।